हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं हेमंत कुमार तेजस केमिस्ट्री क्लास के एक नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के बारे में स्टडी कर रहे हैं और केमिकल काइनेटिक्स का हमने एक फर्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में हम फर्स्ट वीडियो बना चुके हैं। आई होप आप सभी ने उस वीडियो को देखा होगा और समझ में आया होगा। आज हम केमिकल काइनेटिक्स का एक अनदर वीडियो दूसरा वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, यानी एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। आइए हम बात करते हैं एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो मेरा हेडिंग होगा एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन के रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। लेट कर लो कि हमारे पास कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी इंटू एम सी प्लस एन डी। ठीक है, लेट कर लो कि हमारे पास एक रिएक्शन है ए बी प्लस एम इंटू एम सी प्लस एन डी, मतलब ये रिएक्टेंट हो गए और ये प्रोडक्ट हो गए। जैसा कि आपने देखा था, आपको याद होगा लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो उसमें हमने रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड करने के लिए हमने कुछ फॉर्मूला देखा था। रेट को कैसे फाइंड करते हैं, कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम। वहाँ पर हमने कहा था कि रेट अगर मान लो आप रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो तो होता है -c/t, है ना, मतलब कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन, अब जब भी रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की बात करते हैं तो उसका रेट हमेशा निगेटिव आ जाता है, मतलब R = -c/t ये फॉर्मूला डेराइव हुआ था। ऐसा निगेटिव चार्ज इसलिए आया था या फिर निगेटिव साइन इसलिए आया था ताकि ये निगेटिव साइन आपको ये बताया है कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होता है। अगर आप प्रोडक्ट के लिए रेट निकाले तो हमने एक फॉर्मूला बताया था +c/t, मतलब प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, इसलिए हमने वो फॉर्मूला वहाँ पे बताया था। आइए अब इस रिएक्शंस को लेकर के हम रेट निकालने की कोशिश करते हैं कि रेट कैसे निकालते हैं। जरा देखो, सबसे खास बात देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट यानी सब रेट निकालते हैं ए के लिए। ठीक है, मान लो हम रेट निकालते हैं ए, रेट ऑफ ए, तो देखो सबसे खास बात क्या है, ये सारा का सारा ये पार्ट है ना रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन हमेशा निगेटिव होता है, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगाएंगे और क्या हो जाएगा डी और ए का कॉन्सेंट्रेशन और dA/dt। और देखो सबसे खास बात क्या है कि हम ए का रेट निकाल रहे हैं, यहाँ पे dA/dt और ये जो कॉफिशिएंट्स होता है, ठीक है, ये आपका आ जाता है डेनोमिनेटर में। कहाँ आ जाता है, डेनोमिनेटर में, याद रखिएगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं -1/a dA/dt। ठीक है, उसी तरह अगर आप रेट निकालना चाहो बी के लिए, ठीक है, रेट ऑफ बी निकालना चाहो तो क्या लिख सकते हैं, -1/b dB/dt। याद रखिएगा, जो भी कॉफिशिएंट आपके पास होता है वो कॉफिशिएंट आपका डेनोमिनेटर में चला जाता है। क्लियर, चलो उसी तरह अगर आप मान लो रेट ऑफ सी निकालना चाहते हो तो देखो सी क्या है, प्रोडक्ट है, तो इसके लिए अगर आप रेट निकालना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, प्लस या फिर यहाँ सी देखो कहाँ आ जाएगा, सी आपका आ जाएगा यहाँ जो इसका कॉफिशिएंट है वो कहाँ आ जाएगा, डेनोमिनेटर में 1/m और क्या हो जाएगा dC/dt। आ रहा है समझ में। चलो उसी तरह अगर आप रेट निकालना चाहो, किसके लिए, रेट निकालना चाहो डी के लिए, तो हो जाएगा +1/n dd/dt। क्लियर है, अगर किसी भी रिएक्शंस का रेट आपको निकालना होगा तो इस तरीके से आप रेट निकाल सकते हो, है ना, आसान है। अब चलो देखो सबसे खास बात क्या होता है, अब इसमें समझना है कि कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ के क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो ये सारे के क्या हैं, सारे रेट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि हम यहाँ पे ये देखो जितने भी रेट्स हैं, ये रेट ए, रेट ऑफ बी, रेट ऑफ सी और रेट ऑफ डी, देखो सबका हमने रेट निकाला है। तो क्या हम लिख सकते हैं कि अगर सबका रेट निकाला है तो ये सारे आपस में बराबर हो जाएंगे। अगर ये LHS सबका बराबर है तो RHS क्या हो जाएगा, बराबर हो जाए। मतलब याद रखो सभी रिएक्टेंट का रेट और प्रोडक्ट का रेट हमेशा आपस में बराबर होता है। मतलब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, दैट इज एक चीज लिख सकते हो -1/a dA/dt विल इक्वल टू -1/b dB/dt। ठीक है, dB/dt इक्वल टू +1/m dC/dt। ठीक है, और उसके बाद आप लिख सकते हो +1/n dd/dt। कोई दिक्कत किसी को, तो याद रखना सभी का रेट आपस में बराबर होता है। किसी भी रिएक्शंस के रेट को अगर एक्सप्रेस करना है हमें तो इस तरीके से हम करते हैं, उसका कॉफिशिएंट डेनोमिनेटर में चलता है और आपस में सभी का रेट बराबर होता है। इसमें से कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलो देखो इसमें कुछ चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखो यहाँ पे एक चीज़ है, जैसे मान लो कि अगर हम यहाँ से रेट निकाले इस रिएक्शंस में, अगर देखो अगर हम इस तरह डिपेंड करते, जैसे देखो रेट ऑफ ए, ध्यान देना, अगर हम रेट ऑफ ए को क्या लिखते हैं, अगर हम ये लिखते हैं -dA/dt
माइनस डी ए बाई डी टी, ठीक है। और उसी तरह हम रेट ऑफ ए, ठीक है, ध्यान देना, रेट ऑफ ए को हम लिखते हैं माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, 1 बाई ए डी ए बाई डी टी। ध्यान देना दोनों में क्या फर्क है। देखो हमने क्या किया, यहाँ पर जैसा ही हमने ए का रेट जो निकाला वहाँ पे हमने कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया, और यहाँ पर हमने कोएफिशिएंट को इंक्लूड किया। या फिर अगर इसी को देखो तो यहाँ पर एक चीज़ लिख सकते हैं, अगर इसको देखो और यहाँ पर लिखते +1, यहाँ पर लिखो प्लस डी सी बाई डी टी, और यहाँ पे लिखो प्लस 1 बाई एम डी सी बाई डी टी। याद रखना, जरा गौर करो हम क्या करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर रिएक्टेंट का जो रेट निकाले हैं उसमें कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया, और जो प्रोडक्ट का रेट निकाले हैं उसमें भी कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया। लेकिन अगर इसको अगर थोड़ा देर के लिए आप अगर केस 1 मान लो, अगर इसको आप केस 1 मान लेते हो, ठीक है, तो यहाँ पे आप केस 1 मान लेते हो, तो क्या इसको मान लो थोड़ा देर केस 1 और इसको मान लो केस 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पर कोएफिशिएंट, यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहाँ पे कोई कोएफिशिएंट आप इंक्लूड नहीं करते हो तो देखो इसको आप क्या बोलोगे। देखो यहाँ पे क्या करना है, अगर यहाँ पे रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट को आपने अगर इंक्लूड नहीं किया, सिर्फ इस तरह दिखा रहे हो माइनस डी ए बाई टी टी, तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ, ध्यान देना, इसको बोलते हैं रेट ऑफ कंजप्शन, ठीक है। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन, या फिर बोलते हैं बच्चों, या इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ध्यान देना, यहाँ पे अगर आप कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हो, यहाँ पे सिर्फ इस तरह लिखते हो माइनस डी ए बाई डी टी, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ कंजप्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। क्लियर। चलो उसी तरह देखो, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोएफिशिएंट ले लिया है, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। उसी तरह अगर मान लो कि हम यहाँ पर रेट निकालते किसका, सी का, तो अगर हम लिखते प्लस 1 बाई एम डी सी बाई डी टी, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, कोएफिशिएंट को लिया, तो इसको भी हम बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे ही आपने अगर कोएफिशिएंट को इंक्लूड किया तो दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। और यहाँ पर ये चीज समझ में आना चाहिए। अगर देखो इसी चीज को, और सी को हम इस तरह लिख सकते हैं, क्या, अगर रेट ऑफ सी को अगर हम लिख सकते हैं इस तरीके से, अगर यहाँ पर लिखे डायरेक्ट लिखते हैं डी सी बाई डी टी, ठीक है, और पॉजिटिव साइन लगा। देखो हमने इसमें कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया। अगर कोएफिशिएंट को इंक्लूड नहीं किया तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं कहलाता है, ये कहलाता है बच्चों रेट ऑफ अपीयरेंस या रेट ऑफ फॉर्मेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसमें आपको ये नहीं होना चाहिए कि आपको कैसे समझना है। देखो यहाँ पे अपीयरेंस कब होगा, डिसअपीयरेंस कब होगा। डिसअपीयरेंस का मतलब क्या होता है बच्चों, कंजप्शन का मतलब क्या होता है, कम होना, कंज्यूम होना, है ना। तो रिएक्टेंट का रिएक्ट हमेशा कंज्यूम होता है, इस तरह से उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, वो कंज्यूम होता है, मतलब घटता है, तो इसलिए हम इसको कंजप्शन बोल दिए। तो अगर माइनस साइन लगा हुआ है तो रेट ऑफ कंजप्शन, अगर यहाँ प्लस साइन लगा तो रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया। चलो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट लो। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एक रिएक्शन से लेते हैं और उसके रेट को निकालने की, एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। कि अगर हम एक जनरल सा एग्जांपल ले, दैट इज मान लो एक रिएक्शन से लेट कर ले N2 + 3H2, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाता है, 2NH3। तो अगर हम क्या करें, रेट इस रिएक्शन के लिए अगर रेट एक्सप्रेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, रेट ऑफ N2। अगर हम पहले के देखो, N2 क्या है, रिएक्टेंट, वेरी गुड, रिएक्टेंट है, और रिएक्टेंट हमेशा यहाँ पे कौन सा साइन लगाते हैं, जब भी रेट निकालते हैं तो निगेटिव, और क्या लिख सकते हैं, dN2/dt। क्लियर, समझ में आया सबको। चलो उसी तरह अगर हम रेट निकालेंगे H2 के लिए तो क्या लिखेंगे, उसका कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, रिएक्टेंट है तो निगेटिव साइन, और क्या हो जाएगा, dH2/dt, ठीक है। उसके बाद उसी तरह अगर आप रेट निकालना चाहो अमोनिया का, NH3 का, तो फिर भी उसका कोएफिशिएंट कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 dNH3/dt। क्लियर है सबको, आसान है। तो हमने क्या बोला, सभी का रेट आपस में बराबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, आपस में लिख सकते हो कि dN2/dt इक्वल टू -1/3 dH2/dt और इक्वल टू 1/2 और dNH3/dt।
तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर जो हमने थोड़ा देर पहले हमने किया, बताओ अगर यहाँ पे इस तरह लिखा हुआ है, यहाँ पर हम एक चीज गौन करो, या देखो -dn2/dt लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या बोलोगे? वेरी गुड। देखो इसमें कॉफिशिएंट इंक्लूड नहीं है, अगर है भी तो पता नहीं चल रहा है, 1 का कोई वैल्यू नहीं है। तो यहाँ पर देखो अगर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ डिसअपियरेंस। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ डिसअपियरेंस, या फिर बोल सकते हैं रेट ऑफ कंजप्शन। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ कंजप्शन। यहाँ पर देखना आपने कॉफिशिएंट को इंक्लूड कर लिया तो ये आपका कहलाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान देना बच्चा, अगर प्रोडक्ट के लिए इसी तरह अगर निकालोगे अगर रेट निकालोगे NH3 का, अगर इस तरह एक्सप्रेस करते हो +dNH3/dt, बताओ क्या इसको बोलेंगे? वेरी गुड, इसको क्या बोलेंगे बच्चों? रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ अपीयरेंस, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? रेट ऑफ फॉर्मेशन। क्लियर है सबको? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगर आप कॉफिशिएंट को इंक्लूड करते हो रेट में इंक्लूड कर लेते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। अगर कॉफिशिएंट को इंक्लूड नहीं करते हो और अगर वो रिएक्टेंट का रेट है तो आप उसको बोलते हो रेट ऑफ कंजप्शन या फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ठीक है? अगर प्रोडक्ट का रेट इंक्लूड करते हो, उसमें कॉफिशिएंट इंक्लूड नहीं है, अगर प्रोडक्ट का रेट निकालते हो तो वहां पर हम बोलते हैं रेट ऑफ अपीयरेंस या फिर रेट ऑफ फॉर्मेशन। दैट्स क्लियर? चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। चलो आओ एक क्वेश्चन कर लेते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं कि हम रेट ऑफ, इस तरह का क्वेश्चन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिलता है तो आप कैसे कर पाओगे इसको। देखो मान लो कि अपने पास एक रिएक्शंस है 4NH3, जैसे देखो एक रिएक्शंस है 4NH3 प्लस 5O2 गैस। ठीक है? ये फॉर्मेशन करता है बच्चों 4NO + 6H2O, 4NO गैस प्लस 6H2O। ठीक है? यहाँ ध्यान देना, ये एक रिएक्शन है और यहाँ पे कहता है द कंसंट्रेशन ऑफ NO इज इंक्रीजेज बाय 1.5 m in 10 सेकेंड, 1.5 m in 10 सेकेंड। ठीक है? तो यहाँ पे ये कहता है कि कंसंट्रेशन NO का कंसंट्रेशन जो है 1/1.5 m इंक्रीज कर जाता है। कितने सेकेंड में? 10 सेकेंड में। तो आपसे क्वेश्चन करता है कि यहाँ पे आपको बताना है पहला रेट ऑफ रिएक्शन, दूसरा बताना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। उसके बाद तीसरा चीज आपसे पूछा जाता है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। ठीक है? यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन दिया और 3 यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। देखो हम बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्या है कि रिएक्शन से आपके पास कहता है कि NO का कंसंट्रेशन 1.5 m 10 सेकेंड में इंक्रीज कर जाता है। मतलब आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में गिवन है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO कितना दिया हुआ है? 1.5 मोलर। ठीक है? और साथ ही साथ आपका टाइम दिया हुआ कितना? 10 सेकेंड। ठीक है? तो देखो सबसे खास बात क्या है कि पहले रेट ऑफ रिएक्शन से निकालना है। मान लो अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन से निकालते हैं तो आप फॉर्मूला क्या जानते हो? फॉर्मूला जानते हो dC/dt। अगर NO का निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन तो dC/dt। अगर मान लो NO का निकालते हो तो क्या हो जाएगा? देखो D कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO/dt। ध्यान देना, यहाँ पे सबसे खास बात है कि इसके साथ कोएफिशिएंट कौन सा जुड़ा हुआ है? 4। और रेट ऑफ रिएक्शन निकालो तो ये कहाँ चला जाएगा? डिनोमिनेटर में। वो कौन सा साइन? रिएक्टेंट है तो निगेटिव। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो? -1/4 इंटू NO का कॉन्सेंट्रेशन कितना दे रखा है? 1.5, और dt टाइम कितना दे रखा है? 10। तो सबको आप डिस डेट यहाँ से अगर करोगे, ठीक है, सबको यहाँ से ये कि -1.5 बाई कितना हो जाएगा? 40 समथिंग कैलकुलेट करोगे तो ये आपका रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ से आ जाएगा। ठीक है? यहाँ से आपका रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएंगे। ठीक है? दूसरा क्या कहता है क्वेश्चन? ये तो पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। आपको रेट निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3। तो आपको देखो NH3 क्या है यहाँ पे, सबसे खास बात क्या है यहाँ पे? सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे देखो NO प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन आएगा इसके ऊपर। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव साइन है तो यहाँ से वो थोड़ा सा कैलकुलेट कर, यहाँ पे
कर लेना, ठीक है। देखो उसके बाद कहता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, तो NH3 रिएक्टेंट है तो क्या हो जाएगा -1/4 DNH3/dt, DNH3/dt। तो हमने क्या बोला, सभी का रेट आपस में बराबर होता है। जरा सोचो, अगर इसका रेट इतना तो NH3 इसका भी रेट कितना हो जाएगा, यानी 1/4 माइनस इंटू 1.5/40, ठीक है। इसका भी रेट उसी के आसपास, तो यहाँ पे इसका डिसअपियरेंस आप निकाल सकते हो। तीसरा इसका केस है, क्या कहता है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। तो H2O का निकालना है, H2O प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव साइन आएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा DH2O/dt, ध्यान देना। उसका कोफिशिएंट 6 है तो नीचे आ जाएगा 6, यानी हो जाएगा 1/6। देखो इसका भी रेट आपस में बराबर होगा, इसको भी क्या लिख सकते हैं 1.5/40, ठीक है। जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसा भी हो आप आसानी से इसको बाय वन करके सोल्व कर सकते हो, बहुत ही आसान से होता है। आई होप आपको समझ में आ गया कि रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये तरीका है और यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने रेट लॉ के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।